नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। यू न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। आज से पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे और कानून संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, लेकिन बीएसएफ भारतीय न्याय संहिता बेहद भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीए से नए कानून में कुछ धाराएं हटा दिए गए हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में बहुत बदलाव आ जाएगा। कुछ वह मामले हैं जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हैं। पहले जिस कानून के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी या जांच चल रही थी, उसी तरह से 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज कर अदालत में पुराने मामले पुराने कानून के तहत किए जाएंगे हल। नए मामलों में कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी और वहां उपस्थित सदस्यों ने कहा कि 18 वर्ष के बच्चों को मोबाइल न दिलाए और जिन बच्चों के पास मोबाइल है उन बच्चों से या तो मोबाइल ले ले या उन बच्चों पर निगरानी रखें, क्योंकि आधे से ज्यादा अपराध मोबाइल द्वारा हो रहे हैं। और कहा कि नए भारत के नए कानून के बारे में गाँव में जाकर नए कानून के बारे में बताए और नए भारत के नए कानून के कुछ बोर्ड या फ्लेक्सी हर चौक पर लगवाए, जिससे कि कोई भी शख्स गलत काम करने से पहले 10 दफे सोचे। और अब आप सुनिए धामपुर दरोगा अत्ता मोहम्मद ने नए भारत के नए कानून के बारे में क्या बताया। बढ़ाई गई है, 33 मुकदमों में जुर्माना अधिकांश बढ़ाया गया है और 33 अपराधों की सजा बढ़ाकर के साथ साथ एक 6 जो दंड को साजिद अली ने समझाया था सामुदायिक बनाया गया है। उस 7 सामुदायिक जो रजिस्टर्ड ये नहीं कि किसी ने वो जो उसका सारा ध्यान देगा, गवर्नमेंट उसको अपने विश्वास में छोड़ेगी। और ये अच्छी पहल है कि 323 या 324 छोड़ने बगल में हेलो चेक हेलो चेक करो। एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जो कि वो अपराध ही ना करे। भाई अपराध करा, सजा हो गई तो कोई बहुत बड़ा इनाम नहीं है। हम कह रहे हैं कि बिल्कुल अपराध का नाम ही ना रहे, अपराध निमट जाए और अपराध के बारे में लोगों को बताएं। बच्चे को अगर समझाया जाता है कि बेटा ये मोबाइल पे तुम जो देश के बारे में कोई बात करोगे, कई मुकदमे काफी लोगों को पता, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, कई बच्चे नाबालिगों के खिलाफ भी मुकदमे कायम हुए जो वीडियो वायरल हुई। और अभी मैं विवेचना कर रहा हूँ, पति पत्नी का एक वीडियो वायरल हुआ, ग्राम सेठी का है, उसका नाम नहीं बता रहा हूँ। पत्नी ने मुकदमा काम करा राजी से साथ, उसका कहना है वीडियो फोटो खींचा वायरल कर दिया, वो जेल में सजा काट रहा है। इसलिए जो बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, साथ के साथ उन्हें ये भी बताएं कि बेटा तुम क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। अनपढ़ बच्चा क्या मोबाइल में वीडियो वायरल करके या कुछ करके क्या करेगा? कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि व्हाट्सएप पे नेटवर्क पे अपना मैसेज भेज रहा है, तो उनको ना भेजा जाए। ऐसा पौधा बोया जाए कि जो अपराध से बचे, अपराधी नहीं होगा तो हमारा देश बहुत अच्छा होगा। ये नहीं है कि बच्चे को हम शिक्षा नहीं दे रहे। नए कानून के बारे में सभी लोग अपनी पंचायत करके जो गाँव चाहे गाँव में जाकर सभी लोगों को बताएं, इसका पालन कराएं। बच्चे के अंदर दंड होना चाहिए कि बेटा तुम कोई लड़की छेड़ोगे तो 7 वर्ष की सजा होगी, लड़की से शरीर टच हो जाएगा तो इतनी सजा होगी, अगर तुम किसी का अपहरण करने की सोचोगे तो इतनी सजा होगी, डंडा मारोगे तो ये सजा होगी। जिससे लड़का अपराध ना करे, सोचेगा कि नेताजी हमें तो बचा लेंगे, साले में 4 डंडे मारते मोहल्ले में 3 चौराहे पे। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। और एक जो मैं मुझको बार बार कह रहा था, डॉक्टर साहब लोग भी बोले, काफी अच्छे लोग बोले, दोनों फोरेंसिक साइंस का मतलब है जो कोई रेफरी होता है तो उसके जीवाणु प्लस दोनों के कपड़े और सैंपलिंग जाती है। ये अच्छा कि मुरादाबाद में नजदीक है तो उससे सजा हो जाती है और 20 साल कम से कम सजा है, फांसी तक की सजा है। तो ऐसी सजाओं को, ऐसे मामलों को जरूर बच्चों को समझाए। और दूसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के केसों का भी है कि अगर जो पीड़िता कह रही है उसका बयान ही मान्य होगा। और नए कानून में एक सबसे बात जरूरी है कि वीडियो कैसेट, ऑडियो, इंटरनेट का आप फोटो लेंगे, घटना स्थल को सुरक्षित रखेंगे और पुलिस का सहयोग करेंगे। इसमें हम लोगों को भी सख्त इंस्ट्रक्शन है। हम कोई गिरफ्तारी करेंगे तो उसका वीडियो ऑडियो बनाएंगे वहां के पास। सबसे ज्यादा उन्होंने इसी बात पर ध्यान दिया है कि मोबाइलिंग होनी चाहिए, हमारे पास सबूत होना चाहिए। हमारे पास सबूत है तो हम पेश कर देते हैं। मैंने इसी मुकदमे में जो सेठी का बता रहा हूँ सबूत पेश किए
354 में जब 7 साल से कम की सजा है, हमें ही अधिकार था उसको जवान चलाने का। साहब को भी था, 41 सेकंड भी था, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब को मैंने बताया कि साहब वीडियो वायरल बराबर कर रहा है और ये इसका फोटो इंटरनेट से मेरे द्वारा निकाला गया है। तो वकील साहब ने काफी बहस की, उन्होंने कहा कि जेल जाने को बाद में निकलिए। अभी उसकी बेल आई है, 5-6 दिन से जेल में है, शायद 10 दिन लगे या 15 दिन लगे। इतना भाई साहब ने बड़ा अच्छा बताया, प्रधान जी ने अच्छा बताया, लेकिन अच्छा जब भी होगा कि नर्सरी का पौधा हम अच्छा पैदा करेंगे। अपराधी ना बना के उसे हम कोई सेवक ही बना दें, अगर मजिस्ट्रेट भी ना बनाओ, इतना ना पढ़ाओ, तो ऐसा तो हो कि वो अपराध से बचे, देश की सेवा करे। हमारे देश में खाया पहना फलाने का लड़का अपराधी बन गया कि जी कल को उसको फांसी की सजा है, तो जो सुनता है वही गम में जाता है, ऐसा नहीं उसे खुशी होती है। ऐसा अपराधी न करा जाए जो फांसी के फंदे पर लटका जाए, तो उससे बचाया जाए। क्योंकि अंग्रेजों का टाइम था, कम पढ़े लिखे लोग थे, तो देश में थोड़ा सा अपना माहौल बनाने के लिए, डर पैदा करने के लिए सजा का प्रावधान था। कोई बात जैसे एक्सीडेंट की सजा थी, आदमी मर जाता था तो 2 वर्ष की कुछ सजा थी, अब वो 106 के प्रावधान में आ गया है, उसमें सजा ज्यादा है। तो ड्राइवर लोगों को पता है, गाड़ी वालों को यहाँ बैठे हैं, तो उसमें जुर्माना भी ज्यादा है, उसको 106 भी लागू नहीं हो रही है। तो बताऊंगा अपने बारे में जितना बताए तो उतना ही। और अब सुनिए धामपुर थानाध्यक्ष किशन अवतार ने नए भारत के नए कानून के बारे में क्या बताया। अब विज्ञान की नितांत आवश्यकता है और विज्ञान इसमें काम करेगा तो अपराधी भी अपराध करने में डरेगा। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले ताल्लुका निकाल के डॉक्टर साहब के पास जाते थे कि साहब 7 दिन से भर्ती दिखा दो हमें, अपने यहाँ रहेंगे। तो देखिए डॉक्टर साहब भी नहीं दिखाते, क्योंकि उनके यहाँ भी कंप्यूटर लगा हुआ है, जो उनके यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा है, जो आएगा उसी को फीड करेगा। 7 दिन बैग में कर ही नहीं पाएगा। डॉक्टर साहब होता है क्या ऐसा? अब नहीं होता होगा। सीसीटीवी कैमरे का सबूत देना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जो उनका कंप्यूटर ऑपरेटर जो फीडिंग करता है, वो बीच में कोई सीरियल नहीं छोड़ेगा भाई, वो तो वही लेगा जब आया उसी क्रम में लेगा। अगर मैं आज जा रहा हूँ तो मेरा आज का ही फोटो होगा, मैं आज ही वहाँ आऊँगा। तो इसी तरह से देखिए कई बार निर्दोष लोगों के खिलाफ भी FIR हो जाता है और उनको भी हम लोग आउट करते हैं। सीसीटीवी कैमरे के सबूत होते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर धामपुर में लिखा रहा है कि साहब मेरे साथ तो इसने यहाँ पे मारपीट की थी, या मेरे फादर का मर्डर हुआ था, उसमें ये आदमी शामिल था। यहाँ पर पता चला वो आदमी यहाँ पर था ही नहीं, वो दिल्ली में था। दिल्ली में कहीं पर वो सामान खरीदा था, अपने व्यापारिक कार्य से गया है या अपनी रिश्तेदारी में गया हुआ है, कहीं शादी विवाह में शामिल है, कहीं नहीं मिला तो उसने दिखाया कि साहब मैं तो गया था रोडवेज से उतरा और इतनी दूर चल के स्टेशन पे या बस स्टैंड से, और मैं फला जगह से रिक्शा मैंने किया था। तो ये हमारी भी वो हो जाती है कि क्योंकि भाई हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं चाहते कि वो सजा पाए। वहाँ पर जाएंगे, देखेंगे कहीं ना कहीं CCTV कैमरा लगा होगा, ये जल्दी से जल्दी हो जाता है। CCTV कैमरा लगा होगा तो निश्चित रूप से ये पता चल जाएगा कि जैसे आदमी निकलेगा तो उसका चेहरा भी आएगा, चाल भी आएगी, कपड़े भी आएंगे, चेहरा सब कुछ दिखाई देगा, तो वो निर्दोष है। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। देखिए आपके पीछे एक गाड़ी खड़ी है, डिजायर, स्विफ्ट डिजायर। ये मटौरा दरगाह की जो वहाँ पर पुखराज सिंह का मर्डर हुआ था उस केस से रिलेटेड गाड़ी है, उन्हीं के दामाद का भाई, और इस गाड़ी को चढ़ाकर उसको मर्डर करके जाता है, ले जाके गाड़ी खाली भाग जाता। सोचा मैं फौजी हूँ, बच जाऊंगा, लेकिन हम लोगों ने पीछा करके उसको और टीम भेजकर, जिसमें हमारे साहब मोहम्मद साहब गए अपनी टीम लेकर, वहाँ पर जाके कर्नल साहब से बात किया और उनको पूरी बात बताई। उनको समझ में आया, उन्होंने भी उनसे पूछताछ की, तो पता चला कि हाँ ये घटना सही है, इसके द्वारा की गई। गाड़ी यहाँ पर आ जाती है, लिखा पढ़ी में लेके आते हैं वहाँ से, तो यहाँ पर बेंजोडीन टेस्ट कराया गया। जो गाड़ी का जो मडगार्ड सामने वाला जो बॉनेट है, बॉनेट पर बेंजोडीन डाला गया, तुरंत उसमें नीला कलर आ गया। तो पता चला कि यहाँ पर ब्लड, ये हमारी फील्ड यूनिट ने किया। फील्ड यूनिट ने किया, छोटे छोटे मांस के टुकड़े उसमें मडगार्ड में चिपके हुए। उन्होंने वैज्ञानिक विधियों का सहारा लेकर गाड़ी से सब छुड़ा के और एक उसमें कांच की शीशी में पैक करके हमें दे दिया, जो टेस्ट के लिए गया। तो कैसे बचेगा? गाड़ी लेके कहीं भाग जाए, अगर उसमें ब्लड होगा तो वो धो भी देगा, तो कुछ ना कुछ जरूर पेंट रूप से सोख लेता है, तो निकल आता है। गाड़ी धो दी गई थी और यहाँ बेंजोडीन टेस्ट से वो निकल आया, इसमें ब्लड लगा था, आपके सामने खड़ी है, उसके फोटोग्राफ है, ढक के जा रहा है, सजा पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये देखिए, इसमें
अंधाधुंध की लड़ाई नहीं है। साइंस अपनी जगह पर सही परिणाम देगा। वो मेरे कहने से या आप किसी के कहने से चेंज नहीं हो सकता। वहां तक जाने की भी किसी की वो नहीं है। बहुत ही सीक्रेट भाग है, अनुभाग बहुत सीक्रेट है, जहाँ पर डीएनए टेस्ट होते हैं, जहाँ पर ये साधारण वाले टेस्ट होते हैं, वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है। ना वहाँ के कहीं नंबर होते हैं आउट कि जो किसी से बात कर लेगा या कहीं पर अपनी सोर्स सिफारिश कर लेगा जो कि भाई नमूना प्रिंट कर दो। अगर किसी पे स्मैक पकड़ी गई है तो स्मैक ही आएगा, अगर किसी पर चरस पकड़ी गई है तो चरस ही आएगा, अफीम पकड़ी गई है तो अफीम ही आएगी। भाई व्यक्ति तो नुकर सकता है, व्यक्ति का झुकाव हो जाता है कभी ना कभी समाज के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, यार दोस्तों के द्वारा कि चलो बात पुरानी हो गई, आई गई करो यार छोड़ो। लेकिन विज्ञान वो नहीं रुकेगा, उसने तो जो देखा है वही आएगा, जो उसने पाया है वही आएगा। डॉक्टर साहब इस बारे में ज़्यादा समझते हैं और आप भी सब समझते हैं। गांव में सब बताते रहते हैं कि भाई वहां जाएगा तो वहां तो मुश्किल हो जाएगा। तो अब जो नए कानून में है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है और ये वैज्ञानिक टेस्ट हैं, ये अहम भूमिका है, जिसमें कोई भी किसी का झुकाव किसी तरफ हो जाएगा लेकिन वो सबूतों के आधार पर नहीं बच पाएगा, उसमें बचना बड़ा कठिन काम है। तो कहने का मतलब ये देखिए, आप सब प्रबुद्ध नागरिक हैं, समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्तर से लोगों को समझाएं, उन्हें बताएं कि भाई नए कानून आ गए हैं, उनमें इस तरह के प्रावधान हैं, आप बच नहीं पाओगे गलती करके। और जब समाज इसकी जिम्मेदारी प्रचार प्रसार की देता है और समाज में जागरूकता फैलती है तो निश्चित रूप से अपराध में भी कमी आती है। अपराध में कमी आना ही, अपराध यदि कम होगा तो हमारा देश भी विकसित होगा, देश विकसित होगा तो नागरिक की भी आय बढ़ेगी, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, अच्छे तरीके से रहना, अच्छी शिक्षा प्राप्त करना, ये सब इसी पर होता है कि जब आदमी विकसित होता है, व्यक्ति विकसित होता है, उसके आय के संसाधन होते हैं, पैसा फिजूल बर्बाद ना हो कोर्ट कचहरी में, पैसा फिजूल बर्बाद ना हो हवाबाजी में, तो उससे निश्चित रूप से विकास होगा। व्यक्ति का विकास होगा, गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो आपके जिले का विकास होगा, जिले से फिर देश का विकास होगा, स्टेट का विकास होगा, देश का होगा। जब देश का होगा तो देश विकसित हो ही जाएगा। तो एक व्यक्ति की पहल भी कई लोगों को दिखाती है। अब जैसे पीछे कई जगह हम लोग पढ़ते भी रहते हैं, आप भी पढ़ते हैं कि भाई कोई इस तरह के व्यक्ति थे, उन्होंने कितने पौधे लगाए, उन्होंने पर्यावरण को बचाया। तो इसी तरह से यदि समाज में कोई भी प्रचार प्रसार होता है, अच्छे में होता है, समझाने के लिए होता है, तो सब समझ जाते हैं। दो चार नहीं समझते हैं तो वो उसकी सजा पाते हैं। मैं मानता हूं कि आप लोगों का समाज में अच्छा प्रभाव है, आप लोग समझाएंगे तो निश्चित रूप से समाज में अपराध में गिरावट आएगी, और गिरावट आएगी तो विकास भी होगा। इसी क्रम में मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब एक बार उन्हें संबोधन करें अपने स्तर से। ये नहीं कह सकते जो कि साहब मुझे तो घर में बंद कर लिया था या गांव से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। तो ये संभावनाएं पहले होती थी। तो जो समाज के इस तरह के लोग हैं, जो असामाजिक हैं, जो अपराध करना चाहे सोचते रहते हैं, चोर है, लूट है, डकैती है, छेड़खानी है, इस तरह के जो अपराध ये सोचते रहते हैं कि वहाँ देखेंगे, कॉलेज खुलेंगे, मोटरसाइकिल बजाएंगे, वहाँ पे कमेंट्स करेंगे, तो वो सब बिल्कुल एकदम सतर्क हो जाएंगे। दूसरा, हर जगह पर सीसीटीवी कैमरे हैं। भाई अगर यहाँ से कोई जाएगा नगीना चौराहे पर हो जाएगा सीसीटीवी कैमरे, नगीना चौराहे से अगर उधर को चलेगा तो सुभाष चौराहा पर, बीच में बहुत सारे प्रतिष्ठानों पर कैमरे लगे हुए हैं। अगर इधर को जाएंगे हम कालागढ़ रोड पर जाएंगे तो यहाँ से लेके वहां तक कम से कम 100 जगह कैमरे। सबसे अच्छे कैमरे डॉक्टर कमाल साहब के हॉस्पिटल में मैंने देखा था, बहुत अच्छी क्लियरिटी है उस हॉस्पिटल की कैमरों की, बहुत ही अच्छा है, एकदम से पूरा रोड कवर करता है, गाड़ी का नंबर भी नहीं बच पाएगा। अगर वहां से कोई ये सोचे कि मैं मोटरसाइकिल से निकल जाऊंगा तो रास्ता रहता ही है दिन में,
निश्चित है कि 15-20 से ज्यादा स्पीड में नहीं जाएगा और डॉक्टर कमाल साहब के कैमरे में 100% कैप्चर हो जाएगा उसका नंबर। तो मैं यही चाहूंगा कि और भी अधिक से अधिक कैमरे लगाएं, अपने गांव में भी लगवाएं। अगर गांव में भी बाहर से चोर आते हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो पकड़ेगा, घुसने का रास्ता पकड़ेगा, निकलने का रास्ता पकड़ेगा, कोई ना कोई गली में जरूर जाएगा और कहीं ना कहीं वो आ जाएगा। 10-20 गांव तक तो आप लोग भी अपनी पहुंच रखते हैं, ये देख के बता दोगे कि ये तो चोर फलाने गांव का है, ये तो साहब पुराना चोर है, इसे तो मैं पहले से ही जानता हूं, इसका नाम ये है। शकल देखते ही बता दोगे आप। जैसे मैं अपने गांव में कई लोगों को आज भी बता सकता हूं जो उस समय चोर थे और अभी भी हैं, और पकड़े जाते हैं, जेल चले जाते हैं, फिर छूट के आते हैं, लेकिन अब वो भी नहीं बच पाएंगे क्योंकि अब सजा का प्रावधान ज्यादा हो गया। पहले जाते थे, छूट जाते थे। ये तो गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सोच समाज के प्रति, समाज को सुरक्षित रखने के लिए ये नए कानून का निर्माण किया गया और अल्प समय में इसे लागू किया गया। और पहले जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि हमारी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो थी वो केवल हमारे पूरे उसमें आगरा में थी, आज वो आगरा के साथ साथ मुरादाबाद, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी नगर जैसे शहर में, कस्बे में भी, मोदी नगर में, तो इसका गवर्नमेंट भी ये देखिए, ये कानून बनाने से पहले गवर्नमेंट ने सबसे पहले इसका ये किया कि भाई इसका पालन कैसे होगा। अगर हम किसी को लेबोरेटरी में भेजेंगे तो एक लेबोरेटरी पे इतना भार हो जाएगा कि वहां से परीक्षा परिणाम आने में ही टाइम लगेगा। उन्होंने क्या किया कि एक यहाँ बना दिया, एक मोदी नगर बना दिया। तो गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, बुलंदशहर क्यों आएगा? वहीं की वहीं जमा करेंगे अपना 40-50 किलोमीटर पे, कोई 20 किलोमीटर पे, कोई 10 किलोमीटर पे, कोई 5 किलोमीटर पे जमा करेगा। 15 दिन में परिणाम हाथ में होगा। 15 दिन में परिणाम हाथ में होगा तो उनको भी पता चलेगा अपराधियों को फंस गए। तो मैंने बताया था ना कि यदि लार्वा, खाल, बाल, कुछ भी शरीर का जरा सा भी अगर किसी के नाखून में भी फंस गया किसी पीड़िता के, तो समझ लो उसको सजा कन्फर्म है। चाहे पीड़िता भी कह दे कि साहब नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन विज्ञान नहीं कहेगा ऐसा नहीं था, विज्ञान कहेगा कि ऐसा ही है, तो सजा निश्चित है। अब मैं चाहूंगा, अभी प्रधान जी हमारे जैतरा से आए हैं, आदित्य जी, और पेशे से भी वकील हैं, अच्छी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। प्रधान जी, आदित्य जी। उत्तर प्रदेश की सभी ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यूज चैनल से उत्तर प्रदेश प्रभारी अंश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज।